तो दोस्तों आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बट कुछ लोग तो बार्सिलोना ने जो परफॉर्मेंस दिया उसके बाद वो परफॉर्मेंस देखने के बाद जेन्युइनली सदमे में होंगे, क्योंकि 4-0 एक फर्स्ट हाफ में 4 गोल कंसीड करना एक ह्यूमिलिएशन से भी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा होगा। मैं बता रहा हूँ, मतलब बार्सिलोना ने जब 8-2 हुआ था बार्सिलोना के साथ, उसके बाद ये सबसे ज्यादा एम्बेरसिंग परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो, एम्बेरसिंग फर्स्ट हाफ बोल सकते हो। मतलब इतना एम्बेरसिंग था, मैंने सेकंड हाफ के 20-30 मिनट लास्ट के देखे ही नहीं। मतलब क्या ही देखूं मैं अब, सेम अटैक सेम तरीके से वो लोग करे जा रहे हैं। हम देखो इस पे अब ना एथलेटिको मैड्रिड को, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बार्सिलोना को लकी मानूं या फिर एथलेटिको मैड्रिड को लकी मानूं, क्योंकि यार मुझे लगता है बार्सिलोना को ही लाकी फील करना चाहिए, क्योंकि ये गेम ना 4-0 नहीं 6-7-0, मतलब 1-2 गोल बार्सिलोना स्कोर करती है अलग बात है, बट वो एथलेटिको मैड्रिड 7-8 गोल तो मतलब मार ही सकते थे। जितने चांसेस उन्होंने क्रिएट किया, बहुत से चांसेस उन्होंने मिस किया, बहुत से चांसेस जॉन गार्सिया ने 1-2 सेव्स किया, कुंडे का एक क्लियरेंस आ गया था। अदरवाइज तो मतलब आई थिंक दे आर फीलिंग अनलकी कि उन्होंने इससे ज्यादा गोल्स नहीं मारे। और गेम की बात है, क्या बात करूं मैं, मतलब फर्स्ट हाफ में गेम डन हो चुका था 4-0 ऑब्वियसली होने के बाद। सेकेंड हाफ पे उनको करना था डिफेंस, और उन्होंने किया भी बहुत अच्छे तरीके से। और बार्सिलोना ने इतना कुछ बहुत ज्यादा क्लियर कट चांसेस क्रिएट नहीं किया। और देखो, एक तो 4 गोल कंसीड करने के बाद आपकी टीम मोरली डाउन हो जाते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आप क्या ही करोगे उस गेम पे। ऑब्वियसली बार्सिलोना के पास जेन्युइनली कुछ प्लेयर्स मिसिंग थे, राफिनिया, पेड्री, उसके बाद रैशफोर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस थे, बट स्टिल मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट 4-0 हार जाओ। देखो यार, 2-0 2 गोल का डिफरेंस रहता ना सेकंड लेग के लिए, तो मैं मान सकता था बार्सिलोना कर लेगी, इतना तो कॉन्फिडेंस हम में भी है। बट 3-0 4-0 4 गोल का जब लीड होता है ना ओपोनेंट के पास, तो आप क्या ही करोगे। वो ओपोनेंट कोई एरा गैरा ओपोनेंट तो है नहीं, एथलेटिको मैड्रिड है, वो पार्ट बस कर देंगे कैंप नु पे। आप 2 गोल 3 गोल इससे ज्यादा मार भी नहीं पाओगे, वो इतनी खतरनाक टैक्टिक्स है एथलेटिको मैड्रिड की, वो तो आप सबको पता ही है। देखो, मैं इस गेम के बारे में अगर प्लेयर्स के बारे में बात करूं, प्लेयर्स मतलब जेन्युइनली क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं इस मैच के बारे में, इस मैच की वजह से। सिर्फ इस मैच की वजह से नहीं, कुछ प्लेयर्स तो देखो इस पूरे सीजन के लिए जेन्युइन क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं, जैसे कुंडे, बाल्डे, कुबारसी। देखो उनके तरफ से अच्छे गेम्स आए हैं इस सीजन में, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि उसके लेकिन वो बात नहीं है। बट चीज ये है कि लास्ट सीजन इनकी इस तरीके की परफॉर्मेंस आ रही है कि हाँ बोल सकते हो, हाँ कुबारसी ने एक गेम ऐसा खेला था कि कुबारसी ना रहता तो बार्सिलोना हार ही जाता। लास्ट सीजन ऐसी चीजें बोल सकते थे। कुंडे का भी सेम चीजें, सेम गेम्स थे बहुत सारे। कुंडे ने, याद है मुझे, 2-3 असिस्ट दिए थे, 2-3 गोल मारे थे किसी किसी मैचेस में, तो बोल सकते थे कि हाँ कुंडे ने ये मैच कुंडे में, इस मैच में कुंडे मैन ऑफ द मैच था। सेम चीज बाल्डे के लिए भी था। बट इस सीजन पे कुंडे, कुबारसी, बाल्डे, किसी के तरफ से भी एक भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ अच्छे खेले कुछ गेम्स में, एवरेज से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स उनकी तरफ से मिस्टेक्स, गलतियां, छोटी मोटी गलतियां देखने को मिली है। देखो कुबारसी छोटा लड़का है, 18 साल का है, टीनेजर टाइप है लड़का, उसको रेस्ट भी नहीं मिलता, अंडरस्टैंडेबल है। उसकी तरफ से मिस्टेक्स भी हो रही है, उसको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद, चीजें अंडरस्टैंडेबल है। बट कुछ प्लेयर्स का, कुंडे और बाल्डे का, मतलब इस तरीके से फॉर्म इतना ज्यादा गिरना बहुत ज्यादा कंसर्निंग है बार्सिलोना के लिए। मतलब पता नहीं, मतलब कुंडे, बाल्डे, देखो यार एक बात तो आप सोच के ही चलो, कुंडे, बाल्डे, कुबारसी, जितने भी प्लेयर्स है, दूसरे प्लेयर्स भी, अगर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आती, आप कोपा डेल रे, चलो कोपा डेल रे से बाहर अब ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है, बट आपका अल्टीमेट गोल तो यूसीएल था ना, आपका गोल अल्टीमेट गोल तो ला लीगा है ना। ला लीगा फिर भी देखो मैनेजेबल है, ला लीगा मैनेजेबल है, बट यूसीएल बिल्कुल नहीं है। आप क्वार्टर फाइनल से ऊपर जा ही नहीं सकते इस तरीके की डिफेंस के साथ। और कल तो क्लियरली आउटप्ले हो गए थे, क्योंकि देखो एथलेटिको मैड्रिड के पास जो प्लेयर्स थे उनके पास बहुत बहुत गंदा पेस है। लुकमैन खतरनाक पेस, जूलियन अल्वारेज की तो बात ही मत करो, वो तो बंदा प्रेसिंग भी करता है, उसके बाद उसकी पेस तो बहुत ज्यादा हाई है। उसके बाद सिमियोने, और उसका पेस तो भाई भूल ही जाओ। बाल्डे बाल्डे भी उसको पकड़ नहीं पाता, इतना ज्यादा पेस है उसका। तो इतना अगर पेसी विंगर्स है उनके पास, तो आप इस तरीके से हाई लाइन नहीं खेल सकते, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए। ऐसे अगर 2-3 प्लेयर किसी अपोनेंट के पास लगा, हर मैच में ऐसे अगर
वो हो गया ना, जैसे इतने रनर जैसे प्लेयर हो गए, इतने पेसी प्लेयर्स हो गए, तो बार्सिलोना हर एक मैच में इस तरीके से गोल्स कंसीड करेंगे, और स्पेशली उनके पास फिनिशर है। हाँ, बहुत सारी टीम्स के पास ला लीगा में जो लीग स्टेज में, लीग में जो प्लेयर टीम है उनके पास पेसी विंगर्स है, बट उनके पास फिनिशिंग नहीं है, क्रॉसिंग अच्छी ढंग की नहीं होती है, बट इसलिए हम सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं उन मैचेस में। बट एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स, ग्रीजमैन वाला गोल और जूलियन अल्वारेज ने गोल मारा था ना, बहुत बहुत बेहतरीन था। उसके बाद उसके अलावा जो भी गोल कंसीडर किया ना, बहुत ज्यादा बुलशिट गोल्स थे पूरे। एक तो पहली बात तो पहला जो मिस्टेक जुआन गार्सिया और एरिक गार्सिया की तरफ से आई है वो तो बहुत ही घटिया थे। उसके बाद जो मतलब लुकमैन ने जो गोल किया है, उस गोल पे मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा गलती थी हमारी डिफेंस की तरफ से। आप कुबार्सी की बात कर लो, एरिक गार्सिया की, बाल्डे की भी बात कर लो, कुंडे की भी बात कर लो, पूरा बैकलाइन इस मैच की वजह से, इस मैच के लिए मतलब आप उसको उनको दोषी ठहरा सकते हो। मतलब बहुत ही गंदा गेम खेला। और आप ना लामिन जमाल, उसके बाद ओल्मो, फर्मिन, इनको ज्यादा ब्लेम कर नहीं सकते। हाँ, फर्मिन ने एक दो चांसेस मिस किया, आई एग्री, बट उनको इतना ज्यादा ब्लेम कर ही नहीं सकते। उन्होंने ना, एक तो हमारे पास लेफ्ट विंगर नहीं था, लास्ट सीजन जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो सेम चीजें हुई है इस मैच में विथाउट रफीना जब हमने खेला है। लामिन जमाल के ऊपर एक तरफा मतलब वो डिफेंस करते हैं, 3-4 बंदे एक साथ उसको खींच के रखते हैं और लामिन जमाल पूरा आइसोलेट हो जाता है और कुछ कर भी नहीं पाता है। सेम चीज इसी गेम में हुआ है, लामिन जमाल को इतना ज्यादा आइसोलेट किया गया, उस बंदे ने कुछ भी नहीं क्रिएट कर पाया। और ऑब्वियसली एक बंदा आपके गेम तो डिफाइन नहीं कर सकता, पूरी टीम को खेलना जरूरी है, स्पेशली इतने बड़े गेम्स में। और वो चीज़ दिखा भी, मतलब ऑलमोस्ट हम कोपा डेल से बाहर हो चुके हैं, बट स्टिल मतलब बुरा तो लग रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखो यार, एक बात आप कड़वा लगे जो भी लगे, एक बात तो सच है कि आप हर सीजन डोमेस्टिक लेवल नहीं जीत सकते। एक टाइटल हमने ऑलरेडी जीता है, तो ठीक है, फील बैड, बट इतना नहीं कि अब मतलब इतना बुरा फील मत करो कि हम मतलब हर सीजन ऐसे नहीं पॉसिबल है। अब ला लीगा में हम ऑलरेडी टॉप पे, एक ट्रॉफी ऑलरेडी जीत चुके, थोड़ा काम डाउन हो जाओ। ऑब्वियसली जेन्युइनली परफॉर्मेंस खराब है। कॉन्सर्निंग क्या है? कॉन्सर्निंग यह है कि हमारी जो फ्यूचर की मैचेस है ला लीगा में, यूसीएल में, उनको कैसे संभालेंगे इस तरीके की परफॉर्मेंस के साथ, ये कॉन्सर्निंग है। ये नहीं कि कोपा डेल रे ऑब्वियसली एक टाइटल है, बहुत ज्यादा मतलब बार्सिलोना की तरफ से कोपा डेल रे एक डोमिनेटिंग ट्रॉफी है। बार्सिलोना हमेशा कोपा डेल रे में अच्छा करती है, खैर छोड़ा, हर बार नहीं हो सकते ये, बट मेरे लिए तो सबसे ज्यादा, सॉरी माइक गिर गया, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है कि हम इस तरीके की परफॉर्मेंस के साथ यूसीएल में क्या ही करेंगे। आप अभी तो छोड़ो, राउंड ऑफ 16 में पीएसजी जैसे टीम्स मिल सकती है। अगर पीएसजी मिल गया, जेन्युइनली हम राउंड ऑफ 16 से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि पीएसजी के पास जो विंगर्स है ना भाई, मतलब मैं आप सोच भी नहीं सकते वो क्या हालत करने वाले हैं। एक ऑलरेडी उन्होंने हमें मतलब लीग स्टेज में पेला है, अब फिर से मतलब इस तरीके की फॉर्म के साथ हमारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, राफिनिया इंजरी से आने वाला है, रैशफोर्ड इंजरी से आने वाला है, लेवांडोव्स्की फॉर्म में नहीं है, फेरान टोरेस ही मिसेस एवरीथिंग। तो इस टीम के साथ मुझे दोस्तों मतलब इस सीजन तो मुझे ज़्यादा कुछ खास जीतते हुए नहीं दिख रहे, बट बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों के ओपिनियन में क्या लगता है। इन जनरली मुझे लगता है, देखो इन जनरली मुझे लगता है अब ला लीगा पे पूरा फोकस करना चाहिए। चैंपियंस लीग के मैचेस जब आएंगे तब देखा जाएगा, वो मैचेस तो आपको मतलब इम्पोर्टेंस देना ही होगा। ला लीगा के मैचेस में आप मतलब कोई भी एक भी पॉइंट ड्रॉप आप एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रियल मैड्रिड बस एक ही पॉइंट पीछे है। एक ड्रॉ रियल मैड्रिड हमसे 2 पॉइंट आगे चले जाएंगे, और क्लासिको तो बचा है। क्लासिको में तो वो 6 पॉइंटर गेम है, देखते हैं क्या होता है, बट लेट्स सी क्या होता है। बार्सिलोना के प्लेयर्स, हांसी फ्लिक हिमसेल्फ किस तरीके से इन चीजों को ओवरकम कर पाते हैं। हालांकि हांसी फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये तो बोल तो दिया कि दिस इज नॉट ओवर येट, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये टाई ओवर नहीं हुआ है, 4 गोल हम भी मार सकते हैं। देखते हैं, देखो 4 गोल बार्सिलोना मार तो सकते हैं, बट मतलब वो एथलेटिको मैड्रिड है, वो मतलब पार दबस कर देंगे और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा।